कभी आप फरसा उठा लेते हैं, कभी आप मुंडन करवा लिया है, क्या मतलब या ये है कि अखबारों में आ जाए ये सब चीजें हैं? ऐसा है नरवाड़ा साहब। तो आपको नहीं लगता कि एक तो उम्र उनकी फरीज है कि इसको इतने बड़े पद के ऊपर है, मुखिया है हरियाणा के, नहीं। लेकिन आप शोभा देता है। नहीं नहीं, क्या लेना चाहते हो, क्या करें ऐसा कि नवीन जैन बोले ही ना, वो सरकार के साथ ही है, किसी से आपके साथ नहीं है। मैंने छोरी प्रवाणी हम दो रहा की करना मैंने बेशक हो गई, विपक्ष ने खड़ा कर दिया और नवीन जैन को उन्होंने ठीक है जी सारे एजेंडा करके नुकसान करे सरकार को। अब ना तो सेवाएं हो रही है ना संघर्ष हो रहा है, तभी नवीन जैन पैदा होते हैं, नहीं तो नवीन जैन क्या है। कंस कुटीर मुख्यमंत्री का जो घर है वहां से ये मैसेज आया कि इसको रोको। शादी में भी लोग होते हैं जर जोरू जमीन जो है ना मैंने त्याग छक लिया मेहनत है। आपने खुद को विपक्ष क्यों बना लिया? विपक्ष तो है हरियाणा सरकार। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतगी और आप देख रहे हैं सियासी सत्संग। आज सियासी सत्संग के लिए जबरदस्त सत्संगी लेके आए, हमारे साथ मेहमान के तौर पर आए नवीन जैन। नवीन भाई स्वागत है आपका। राम राम। क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया? ठीक से हाल ना कि प्रॉब्लम फिल्मों में जाने का है, क्या क्या है? फिल्मा में क्या करना जानता ही आड़े फिल्म चल रही है, क्या अड़ा असली फिल्म चल रही, नकली फिल्मा में क्या करेंगे जाके? थोड़ा सा बताइए ना, कौन कौन सी फिल्म में चल रही है या असली फिल्म है? आप कह रहे हो फिल्म हम जाना, नकली हम जाने की जरूरत है? असली फिल्म, असली ये फिल्म चल रही है और क्या है? क्या किरदार है आपका? हमारा तो किरदार तक ही है, कुछ भी कोने अपना धक्के खाने का हमारा तो किरदार और तक के है, बाकी लड़ने का है, संघर्ष का है। और भैयो ही है वही महारत जो हो सके है, जितना किसी का भला हो सके है, जितना संघर्ष कर सके हैं उतना करें हैं। कभी आप फरसा उठा लेते हैं, कभी आप मुंडन करवा लिया है, क्या मतलब नहीं है कि इसमें तो फर्क यही है कि अखबारों में आ जाए ये सब चीजें हैं? ऐसा है नरवाड़ा साहब, अखबारों का तो जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आप मेरे को लगभग 20 साल से जानते हो और छोड़ दिया था अखबार खबूर आड़ा लोभ लालच शुरू में आया कर तो, और 20 साल तक अखबार माऊँ हूँ मैं, तो ये अखबार खबूरा का तो कोई शौक है नहीं। और लड़ाई है ये, आप लोग किससे डाला? मान लो भाई फरसा तो जमीन पे कब्जा कर लिया सरकार ने, तो उठाना पड़ेगा, अपनी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना भाई। सीएम साहब ने कहा गर्दन काट दूंगा, तो उसके बाद उठाया था मैंने तो फरसा, उससे पहले तो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। अगर भाई इस तरह सीएम बोल रहे हैं तो फिर कायर तक होने हम आवाज तो उठानी चाहिए, बाकी आगे किए हो के नहीं वो एक अलग चीज हो है। तो फरसा तो भाई अब उसके बाद फिर ये जो जमीन थी परावर की जमीन थी, परावर गांव ने जमीन दी थी गौड़ ब्राह्मण संस्था को, उस पर बोर्ड ला रखा था सरकार ने अपना, उसका बोर्ड तोड़ना पड़ा था और वहां पर फिर प्रोग्राम हुआ था, फरसे के दम पे कब्जा लिया था। तो ये सरकार ने तो दे ही दिया था, करनाल में अनाउंसमेंट करी दी थी, सारी चीजें तो हो ही गई, अब क्या दिक्कत रहेगी? तो मैं परावर में तो दिया नहीं, पाकिस्तान में दे रखा हो तो पूछ लो, परावर में तो दे नहीं रखा। तो ये हरियाणा में तो मेरे ख्याल में दे रखे हो तो बता दो, हिंदुस्तान में दे रखे हो, कहाँ दे रखा है कि वो बताते दो। अगवे उड़े दे रखी है जगह, हम भी देख लें एक बार, हम तो कर लेंगे, उड़े कर लेंगे, जितनी जगह बताते दे भाई। मुख्यमंत्री की तो जुबान हो है, लेकिन जज साहब से जब न्यायालय में बात हुई हमने अपनी रखी कि भाई मैं तो टाल कर दूंगा, जज साहब होने दो, वरना जेल में भेज दो, चाहे होने दो, पर मेरा पर्सनल तो कुछ है नहीं। एक सवाल है कि आपके प्रोग्राम से पहले कोर्ट जाना, और कोर्ट का इस तरीके से जल्दबाजी में फैसला भी है, मतलब आपकी तारीख सुनवाई सारी चीजें, हाँ वो क्या है? अब इन मेरे पास बृहस्पति को सम्मन आया, शुक्र को तारीख लगी, शनिचर की छुट्टी, संडे का प्रोग्राम था। ये सोची समझी एक ना साजिश है, ये कंस कुटीर से आदेश आए। कंस कुटीर मतलब? कंस कुटीर मुख्यमंत्री का जो घर है वहां से ये मैसेज आया कि इसको रोको, और वहां से आके बहुत बड़े बड़े लोग उन्होंने पूरा ये प्रपंच रचा कि कैसे रोकना है,
क्योंकि उस जगह पे पहले हो चुका था। मेरा रुकने से ये एक्सपोज हुआ है, ये क्लियर कट है, क्योंकि मैं तो कोई पॉलिटिकली आदमी हूँ नहीं, ना मैं कोई पॉलिटिकली इंटरेस्टेड उसमें कोई काम कर रहा है, मैं किसी पार्टी के साथ तो खड़ा नहीं हूँ, इंडिविजुअली हूँ। तो ये यहाँ से पूरी ताकत लगाई इन्होंने कि इसको रोको, क्योंकि रोकना इसलिए जरूरी था इनको कि जो ये लोग खुद प्रोग्राम करवाते हैं अपनी पूरी ताकत लगा के, मुश्किल से 2000 आदमी आते नहीं है, और ये पूरी ताकत लगवाते हैं, बोलो जो भी जिंदाबाद अपनी बुलवाते हैं, लोग तालियां तक नहीं बजाते, इनकी नारे तक नहीं लगाते, वो पौवा पैक है 500 रुपए वाले हैं। हमारा तो एक आदमी, हम नवीन जयंती के पास अगर कोई आवा तो 1000 के बराबर है, क्योंकि नवीन जयंती के पास कुछ है नहीं ना। आज की दुनिया में जब हर उसमें इतना लोभ लालच स्वार्थ है, वो इतना होने के बावजूद जब लोग नवीन जयंती के पास आते हैं, इतने आ जाते हैं, तो भाई वो तो बहुत बड़ी बात है। कोर्ट दबाव में है आपके हिसाब से? कोर्ट का तो मैं क्या कहूँ, कोर्ट की तो भाई हमने जो कही उन्हें माननी पड़ी। कोर्ट की करा, कोर्ट ने बोला भाई वो कागज दिखा दे। जज साहब ने कहा कि कागज दिखा दे, मगर जी वो तो दे रखे हैं, वो डॉक्यूमेंट जो अभी लेटेस्ट हैं, निगम वाले बोले हमारी जमीन है, तो भाई सीएम से बड़ा निगम होगा, और कागज वो उसमें कोर्ट कागज देखेगा। तो हमने कही जी मुख्यमंत्री साहब की जुबान है, ये वीडियो देख लो, ये कटिंग देख लो। तो जज साहब बोले मुख्यमंत्री के जुबान होगा, बोला वो जुबान ना होती, बोला हाँ जाकर वकीला से पूछो आप कोर्ट में, ये मैंने रिकॉर्डिंग तो उसकी वीडियो तो वहां परमिशन होती नहीं। लेकिन मैंने जो देखा वहां पे कि किस तरह एक पूरे के पूरे सिस्टम के साथ मिलकर सरकार ने रोका, खुद सामने आने की बजाय कोर्ट को आगे कर दिया। अब खुद करेगा तो भाई हमने तो चाहे क्या उसका था, लठ लग गए, केस हो जाए और क्यों था, जेल चले जाए, मर जाए और क्यों होना था। सरकार ने ये कभी कोर्ट को आगे कर दो, काल न कह दो तुम्हें तो आतंकवादी है जी, कोर्ट की भी नहीं मानता है, तो देखो कितना वाहियात आदमी है, तो कोर्ट आगे करे। हमने मुख्यमंत्री साहब ने नहीं कि कोर्ट ने क्यों करे, मर्द बनने का शौक है तो कोर्ट का सारा लेना छोड़ दे। मैंने तो यही बात। आप ये डायलॉग करते हो जब उनको कभी कंस, कभी कुछ और, कभी ऐसे ऐसे शब्दों से करते हो, तो आपको नहीं लगता कि एक तो उम्र उनकी फरीज है कि इसके इतने बड़े पद के ऊपर है, मुखिया है हरियाणा के, नहीं लेकिन आप शोभा देता है? नहीं, मेरी जो है मनोहर लाल खट्टर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत मान सम्मान रखता हूँ उनका मैं, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ अपना संघर्ष लड़ाई है और मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो मैं कंस सीएम की कुर्सी को कह रहा हूं, उसके ऊपर बैठे हुए राजा को जो लोग बोलते हैं राजा है ये, तो काम कंस वाले हैं, तो फिर मैं धनानंद भी कह देते हैं। हाँ तो धनानंद है ना, धनानंद पापी राजा था और क्या है। अब मैं तो कहूँ औरंगजेब की आत्मा, औरंगजेब की आत्मा, औरंगजेब क्या करता है, हमने सारा मारेंगे इतने जने बुलाओ। तो नवीन जैन से इशू हो सकता है ना किसी को भी, मतलब उसको हो सकता है उसके प्रॉब्लम क्या है सरकार? मैं तो एक प्रोग्राम करवा रहा था, बताओ क्या है ये। भगवान पर कोई और आता है तो बताते नहीं भाई, कोई नहीं बताता ना। भगवान परशुराम की शान में गुस्ताखी हुई है। आप एक बात बताओ, कोई आदमी इतने दिन मेहनत करके चक्कर धक्के खा के 10,000 लोगों को सीधे हाथ में पीले चावल दे के आया मैं, वो आदमी जब ये कहता कोर्ट में खड़ा हो गए अगर भाई मन रोकना चाह रही है सरकार, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन और लोगों को मनाने दो यार, वहां उस जमीन को उठा कर तो लाओगे नहीं है। मतलब 1% ये मान लो दे भी नहीं रखी, तो भी मान लो उड़ा प्रोग्राम हो जाए, क्या हो जाए भाई, उस जमीन को उठा लाओगे लोग। भगवान परशुराम जन्मोत्सव, ये तो औरंगजेब ने भी मारे थे बामण, ऐसा तो नहीं करा हुआ कोई इस तरह का अनुष्ठान करे रोकते थे। इतना तो पापी सिस्टम यार, मन ने इतना देखा। तो इसमें तो ब्राह्मण लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई आपके साथ? तभी ना उठाई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बताओ। मैंने तो कही थी, सब तक कही मैंने कहा कि भाई मेरे तो फोन ना उठाई ने, जब दिखा ना नबेरा है कि वो बुलाओगा तो माओगे नहीं, और जो साथी थे जिनके पास नंबर थे उनके, मगर भाई तुम दे दो नोता, फोन ना उठाए। जब भाई ना फोन उठाए, दादा गौतम ने उठाया, दादा गौतम तो कही वो बोला भाई मजबूरी है। फिर मैंने कही मगा भाई कुछ नहीं, वो बोले कि मैं तो बस के बताऊं, बैठ के बताऊंगा। तो मैंने दादा गौतम को बोला, अगर दादाजी मैं तो जो भी बात होगी बाहर बताऊंगा। अब बोला भाई ठीक से, बोला मैं क्या बताऊं बता।
भाई जो नेता ना मेरा फोन उठा रहे ना मेरा कोई मतलब वो कर रहे, तो मैं क्या करूं बताओ। तो बोला भाई बस क्या बताऊं, बोला ना लोग भाई ये मान ले, उन्होंने ये कहा। हाँ। तो मैं कहा भी चलो ठीक है दादाजी, अगर इस तरह की बातें हैं तो ठीक है। तो हमने तो भाई मेरा तो तरफ से विपक्ष में भी बराबर नेता है। हाँ, तो कुछ लोगों की देखी है मैंने, वीडियो आई है। और बात नवीन जयंत की है ही नहीं यार। मैं किसी जब पार्टी में नहीं हूँ, मैं जब किसी पार्टी में हूँ तभी कुछ टैग लगा लो तुम, तभी कुछ कह दो यार। जब मुख्यमंत्री कहता है गर्दन काट दूंगा, तो मुख्यमंत्री गर्दन काटने की बात करे तो कोई बोलता नहीं है क्या? उसको जाकर मुख्यमंत्री साहब को ये तो कहा जा सकता है चलो लकड़ी की मुंह में तो माफी मांग ले यार, क्या बात होगी। वो कोई एक आदमी की इशू नहीं होता है। अब ये प्रोग्राम नवीन जयंत का नहीं था, मैंने कहीं नहीं लिख रखा कि नवीन जयंत आयोजक है। मेरे बैनर के ऊपर जो वहां पे बैनर लगना था सिर्फ भगवान परशुराम का लगना था, उसमें कुछ नहीं होना था। नवीन जयंत ने पिछली बार भी नहीं लगा रखा, आपने देखा हो तो। मैं फोटो बैनर की जरूरत नहीं है नवीन जयंत को। मैं मुख्य अतिथि कौन था? दादा दुलीचंद था, जिसने लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनवाई, भला करा। 104 साल का आदमी था। मैंने कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री और न्योता सब का था, कोई मुख्य अतिथि थोड़ी बनाया था। मुख्यमंत्री साहब को खुद दिया था यार मैंने तो मतलब टोटली एक प्री प्लान्ड एक सिस्टम के साथ मिलकर। जो ब्राह्मण नेता है वो सरकार के साथ ही है, किसी से आपके साथ नहीं है, तो यही है ना। नहीं, मेरे साथ मनने जरूरत भी नहीं है उनके साथ की, मैंने क्या जरूरत है। मैंने छोरी पेवानी हूं दो रहा है, क्या करना मैंने कोई जरूरत नहीं है साथ की। लेकिन समाज के साथ तो उनको होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नवीन जयंत तक गाड़ दो जितनी देनी है तुमने। नवीन जयंत पे जो कह नहीं कहो, नवीन जयंत पे केस करा दो, नवीन जयंत जो कुछ करना कर लो। जब परावर में ये सारा वो होया, मैंने तो सबको इनवाइट किया, सबको बुलाया था। आप उनकी दुकानदारी बंद करने के लिए आ गए सारे। डरे हुए आदमी आ था भाई क्या होता। मैंने जब एक बात बताऊं, मैं खुलेआम जब निकल रहा सारे आओ, कोई किसी भी पार्टी का है, क्रॉस पार्टी, क्रॉस कास्ट, टोटल आओ, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डरे हुए जो लोग होते हैं उनका होता है। अब क्या कर रखा है इन्हें, अब पैसे ले जाओ, जयंती मनाओ, 2 लाख रुपए किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, जयंती मनाओ, लेकिन नवीन जयंत को मत बुलाओ। पाकिस्तान तक बुला लियो, किसी पंडित जी ने लेना हो, पंडित लेना होता तुमने, जयंत नहीं बुलाना, नाम आओ फिर देख लियो। तो फोबिया है सरकार। अब मेरे को क्या पता, आप बताओ भाई, मैं किसने की घूमे तो किसी पार्टी का ऐसा होता है सोशल इशू। उनको ये तो नहीं कहीं शक हो गई विपक्ष ने खड़ा कर दिया और नवीन जयंत को, उन्होंने ठीक है जी सारे एजेंडा करके नुकसान करे सरकार को। यार मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती। देखो, मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और एक बहुत बड़े आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूँ। और नरवण साहब, आप तो मेरे को अच्छी तरह जानते हो, जब हुड्डा साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे ना, और जो ये सायदा देते फालतू तो उस टाइम पर कांग्रेस में थे, जो सारियाना हुड्डा साहब की जूती ठहराया करते, वे लोग अगर इस तरह बोल रहे हैं या बोलवा है ना, तो मेरे ख्याल में जायज नहीं है। आपने तो पता है सारा कि हुड्डा साहब के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट करता था मैं, एमडीयू में तो पूरा ही सारा। आप अगर मैं ये कह रहा हूं, आज पूरी सरकार के जितने भी एमएलए एमपी लोग हैं उनके उठाकर देखो हुड्डा कार्यकाल के 10 साल, सारे न्यूज़पेपर या जो भी खबरें इकट्ठी कर लो, अगर नवीन जयंत का उनसे 2 गुना अगर हुड्डा साहब के खिलाफ कैंपेन नहीं हो तो मेरे तागा बता दो। अरे गुगरिया में बड़े रहा करते, बिल्ला में गुफाओं में बड़ा रहा करते, हुड्डा के सामने किसी की बोलने की औकात नहीं थी इनकी। ले लेके ठेके ले लेके चुट्टू मुट्टा ट्रम से ट्रम वो बैठ जाया करते, नवीन जयंत लड़ा करता। और ये बात मुझे आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बेरा इन बातों का, नया कोई पत्रकार हो उसको तो बतानी पड़ेगा। अब आगे बात 8 साल की इनकी सरकार की। इनकी सरकार में मेरे कितने लठ लगे, कितने केस हुए, कितने मैंने प्रोटेस्ट करे हैं, टोटल कांग्रेस का मिला लो आप, सारा के लगा लो, उनके सारे केस भी लगा लो, चोरी चकारी वाले केस नहीं, आंदोलन के सड़क के, तो अगर वही वो देख लो, सारे लगा लो, तो मैं किसका हूं बताओ। अरे मैं तो कहूँ हूं यार, तुम मेरे तरफ बीजेपी वाले जो मेरे अपने पर्सनल यार दोस्त हैं, बीजेपी में भी हैं, सारी पार्टियां में हैं, मेरी तो हेल्प करा है, वो भी करा है। अरे भाई, तो मैंने को दवा दो ना, खट्टर साहब दवा दो, हुड्डा साहब दो। ऐसी बात हुई कि कई बार होता है ना, सरकार मैनेज करने की कोशिश करती है। हाँ, ऐसे आए ऑफर होती है, ये तो होती है, ये तो नॉर्मल बात है। देखो, सरकार कोई भी हो वो कोशिश करती है कि जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, उसको किसी तरह से चुप कराओ।
पहले उसको अगर 2 नंबर का आदमी है तो उसकी तो हिम्मत नहीं रहती, वो तुरंत फाइल बना कर धरते हैं। फिर आ जाए आदमी अगर पैसा मान जावे, गरीब हो कोई, मतलब इन सेंस गरीब या फाइनेंशियली पोजीशन किसी की अगर वीक है तो इवन बेरा हाँ पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन पैसे की जरूरत है नहीं ना मैंने, इनको पता नहीं, मैं तो मांग के खानी आदमी हूँ, क्या नहीं करेगा मांग के खाओ है, ठगा बगी तो किसी के साथ मैं कर ही नहीं आज तक। तो लाभ देने की कोशिश करिए आप। नहीं वो तो होता ही है, लोभ लालच देने की, मतलब थोड़ा लोभ लालच तो सारे डाल के आ रहे हैं यार, आपके पद के प्रतिष्ठा के, यार पद प्रतिष्ठा पैसा जो भी है ये लोभ लालचों है, लेकिन मन ने तो छोड़ दिया यार, ये जर जोरू जमीन जो है ना, मैंने त्याग छक लिया, मैंने सारी चीज देख ली मैंने, इन्हीं के लिए तो लड़ता है कोई आदमी। जब पीटीआई लगे थे मुख्यमंत्री का कॉल आया था? हाँ पीटीआई लगा था, मैं टेस्ट दे गया था। अच्छा। उसमें मुख्यमंत्री साहब का कॉल आया था। हाँ। और मुख्यमंत्री साहब ने कही थी कि भाई देख बोला, वो खुश नहीं हुए कि इन्होंने आप ज्वाइन करो आराम से आप लोगों नहीं मेरे की थी ज्वाइन कराई, वो तो नौ है गई मेरे तो, हालांकि ज्वाइनिंग लेटर दे दे, लेकिन बाद में पता चला उसमें क्योंकि मेरा नाम नवीन है, वो बाद में चला आखिर ये नवीन जईद है, तो फिर देखा गया यार उस पर 8-9 केस थे, फिर इनने मेरे को एकदम बुलाया कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी। एक दिन जाऊंगा, हालांकि मैं रोहतक कार्यालय में पूछूंगा भाई, क्योंकि मैंने लगाया था कि भाई बताओ इसकी स्थिति तो बता दो ना, तो इन्होंने मेरे को कहा कि हम ज्वाइन नहीं करा रहे ना, ये कहा गए तो यार इंटेलिजेंट है हम, कोई नो थोड़ी है, अपना PhD है, पढ़े लिखे हैं, तो टेस्ट दिया मैंने उसमें, अरे तो हो भी गया था, फिर पकड़ लें कदे जरूरत पड़ेगी, देखिए प्रॉब्लम है। तो मैं वही बात थी कि सरकार जिस तरीके से बड़ा प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, कभी और तरह का प्रेशर हो, बेरोक हर तरह का होता प्रेशर है, लेकिन भगवान कसम मैं कोई झूठ नहीं बोलता, भोलेनाथ ने इतनी शक्ति दे रखी है। और जब मैं प्रसाद में लूँ भगवान परशुराम न शक्ति है और कुछ ना है, बेना न डर ना लगता के करूँ मैं बताओ, सरकार का तो मैं डरता को ना, अनुज नरवाला तो डर सकूँ मैं, भाईचारे तो डर सकूँ हूँ मैं, तो सरकार तो डर ना जो विपक्ष है उधर से कोई मदद मिलती है आपको किसी तरीके की? न मन क्या की मदद है, दवा दो ना, मैं तो कहूँ दे दो, मैं तो कहूँ दे दो, इब हाँ न्यू हो भाई हाँ मेरे तो कांग्रेस में मेरे डिब्बी हैं, वे तो बतेरी मदद करें, ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी वाले भी करें, नहीं बड़े लीडर आके, ये बड़े लीडर किसकी करें भाई, तारीफ तो करते हैं, तारीफ करें बढ़िया है, मैं तो तारीफ करूँ तो भाई एक बात है ना, मैंने क्या ही तारीफ करें मेरी, न्यू तारीफ थोड़ी करें मेरी, एक नवीन जयंती के बाल बहुत अच्छे हैं, या मतलब नवीन जयंती की टाइट बहुत अच्छी है, न्यू तो कहेंगे कि हाँ भाई आवाज उठा हुआ है, नवीन जयंती का चश्मा अच्छा है, नवीन जयंती की मूछ अच्छी है, ऐसा तो कुछ नहीं ना, ये तो तारीफ नहीं करते ना, क्या कहते हैं वो बताओ, बीजेपी वाले भी कराए हैं, दूसरी पार्टी वाले भी कराए हैं, सारे कराए हैं, जाकर आप सर्वे करवा लो, आप पूछ लो, ऑन कैमरा बोलेंगे पीछे से नहीं कुछ ऑन कैमरा भी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पीछे से भी बोल देंगे, तो मैं कौन सा यार कोई पाप थोड़ी करूँ, मैं कोई गलत काम थोड़ी करूँ, मैं किसी के अल्लाह कोई ठगा बगी करता हूँ, चोरी चकारी करता हूँ, किसी रुपये लेकर उल्टे ना देता हूँ, मैं ऐसा कोई सा काम नहीं करे, मैं किसी ने गाड़ा देता हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो आपने खुद को विपक्ष क्यों बना लिया? विपक्ष तो है हरियाणा सरकार। मैं क्या विपक्ष हूँ, मैं तो कोई विपक्ष नहीं। आप हर मुद्दे को उठा ले, तो फिर मुद्दा उठाना यार जिंदा आदमी है, मेरे में इतना समझ है। और भोलेनाथ ने ठाकर न्यू को ये कर ले, मैं तो 1.5 साल अपने घर बैठा था, तो भोलेनाथ बोला कि उठ भाई, तो उठ गया। अब लोग आओ है मेरे पास, मान लो कोई दुखियारा है, तो मेरी तो आत्मा न्यू कहेगी यार अगर तू इसकी हेल्प कर सकता है और तेरी हेल्प से इसका कुछ भला हो सकता है तो करनी चाहिए, तो मैं तो इतना ही करूँ। नहीं मान लो कोई बुजुर्ग आ गए, वो दादा दुली चंद बेचारा, मैं उड़े किसे गोड्डा नवाना जा रहा था, उड़े मेरा पट्टा इन्होंने मरा घोषित करा रखा है, तो जब वो मरा घोषित जब दिखाया ना, तो मैं बोला मगा भाई मेरे तो 2 डॉक्यूमेंट ही, तो फिर तो मैं जब वे डॉक्यूमेंट देखे मैंने मगा यार ये तो बढ़िया जी, वे बोले 1 साल से घूम रहे हम, तो क्या मैं 102 साल के आदमी की इतनी भी हेल्प नहीं कर सकता? तो फिर अगर मैं डूब के मर जाऊं अगर ऐसा है तो मेरे पास 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं आई, रोती आई, हैंडीकैप्ड लोग आए बेचारे, किसी का हाथ भी नहीं, किसी का पैर नहीं, तो मैं मतलब डूब के मर जाऊं अगर मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता तो मैंने तो मेरे को तो आना पड़ा। ये नेताओं के पास, सबके पास गए हुए, किसी ने दरवाजे नहीं खोले, तो हमने लड़ाई लड़ी, किसी को हेल्प मिली तो हमने तो उसमें किया। मेरा कोई ऐसा भी कुछ ना, मेरा कोई सेटिस्फेक्शन का ये ना मैंने
बड़ा भला कर दिया और मैं उस चीज में खुश रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुशी गम का, किसी चीज का, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, इसमें दुख होया अब कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोका गया, नहीं तो मैं तो नेकी कर दरिया में डाल देता हूं। मैं नहीं याद रखता किसके लिए। ना ना, मेरा कोई गोल नहीं, मेरा कोई गोल नहीं यार। मैं जब ये देखिए, मैं रहा हूं और जब मैं ये चीजें छोड़ के आ गया, जहां जिस पार्टी की दो जगह सरकार थी, जिस पार्टी में कोई ऐसी नॉर्मल पोजीशन पे था नहीं, मैं अच्छी पोजीशन पे था, मेरे अच्छे, आपको हनुमान बोला जाता था। हाँ, तो जो भी था अनुमान तो खैर मैं नहीं था कुछ ऐसा, वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है अनुमान तो, लेकिन सब कुछ था ना, कोई पैसा पावर ये वो सारी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन नहीं जी करा, छोड़ दिया सब कुछ। अब भी कोई बात हुई लास्ट में? ना, मेरी कोई बातचीत नहीं होती, ना मेरी कोई किसी से कोई बातचीत नहीं होती। और मैं अपना जो काम है उसमें लगा रहा हूँ, जितना हो सके उतना करूँ, और मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं, मैंने ये करना वो करना, मेरा है जितना हो सके है यार, जिसका भला हो जाता ठीक है, किसी का बुरा करना नहीं है, और उसी में लगे रहते हैं। मेरा कोई अलग कोई पार्टी है जैसे कांग्रेस है हरियाणा में, इनेलो है, बीजेपी है ना, मैं किसी तो वो कोई संपर्क है, उन्होंने कोई कोशिश करी कि नवीन हमारे साथ आ जाओ, आप करो आगे? नहीं, कोशिश तो सब देखो, कोई भी पार्टी है, नेचुरल है कि कोई भी आदमी काम कर रहा है, तो एक नॉर्मल आदमी भी अगर थोड़ा भी किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल, हल्के लेवल पर भी कोई काम करता है, तो पार्टी है, सबको पार्टी चलानी होती है, तो जरूरत होती है लोगों की। एक सामान्य कार्यकर्ता बनने के लिए भी लोगों को, पार्टियों को जरूरत होती है, तो वो तो सारी पार्टियों का आता ही है इस तरह का हो। लेकिन मैंने तो यही कहता हूँ भाई, मेरा तो मूड नहीं करता, जब करेगा जब मैं बता दूंगा। मैं तो अभी जहां जिस चीज में लग रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मैं कोई मेरे साथ जो लोग खड़े हैं उनको क्या उम्मीद है, मैं क्या दे सकता हूँ बताओ? उनको कोई ठेका नहीं दे सकता। अगर ले ले भाई, तू नगर पालिका का ले ले, नगर निगम में ले ले, तू रोहतक में ले ले, उड़ा ले ले, मैं तो कुछ नहीं। साथ में ये कह दे तो करवाना पड़ेगा नहीं, ऐसा कोई मैं तो नहीं, वो तो लोग अपने आप पे करवा रहे हैं, मैं तो अपने लिए बैठा था। अपने लिए मैंने तो अपने डाला था भाई, लोग और साथी आगे हम भी करवाओगे, माँ भाई करवा लो। मैं तो इसमें मुंडन तो इसीलिए होता है ना, जब आदमी एक्स्ट्रा दुख में होता है, कई बार हो जाए, हालांकि मैं बड़ा कठोर हो रहा हूँ, लेकिन कई बार मेरे को थोड़ा, पहली बार काफी दिन में ऐसा फील हुआ गलत किया इन्होंने, ये नहीं करना चाहिए था, और मेरे साथ कुछ कर लेते, मैं कुछ नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने केस कर लेते, जेल में गिर देते, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन इनको ये घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। उसमें करे कि मेरे को इतने फादर साहब का दुख नहीं होता जितना नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देखो मेरा बाप मर जाए मेरे को दुख होगा ना, ऐसा तो है नहीं, किसको नहीं दुख होगा, सबको होगा, लेकिन यहाँ तो लाखों लोगों का बाप मार दिया इनने, भावनाएं मार दी। क्यों नहीं मार दी बताओ? लाखों लोग जो भावनाएं है, क्रॉस कास्ट, मेरे वहां पे हम तो शिकायत पेटी रखे हैं, क्यों सारे ब्राह्मण इकट्ठे? भाई मेरा तो भाईचारा सारी बरादरियां में है, मैं तो कुरुक्षेत्र 36 बरादरी ने न्योता देखा था, जाके पूछ का आप जाट धर्मशाला में, यादव में, ठाकुर धर्मशाला में, मतलब रविदास धर्मशाला में जाके, कबीर में पूछ का, वाल्मीकि भगवान के उसके बारे में पूछ का, गुजराम पूछ का, आप कौन सी जितनी भी है ना पंजाबी बढ़िया जितनी भी धर्मशाला है, रोड धर्मशाला, मैं सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे फ्री हुआ था। मैं सुबह से लेकर शाम तक खुद जाके पीले चावल दे के मैंने वहां से शुरुआत करी थी कि भगवान किसी एक का नियम है, इस चीज को मिथ्या, इसको खत्म करना चाहता हूं, मेरी युवा है। अगर भगवान है, महापुरुष क्रांतिकारी जो भी हैं, उनकी कोई कास्ट नहीं है, और भगवान की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी थी। मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कैंसिल कर दो, तो मैं नहीं चाह रहा, मैं एफिडेविट दे रहा हूं, अगर तुम्हारे को भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं जेल में डाल दूं। उसके बावजूद भी सरकार के वकील ने कहा कि नहीं जी, ये मेरे को समझ में नहीं आया। और लड़ाई तो नहीं है कि आपने इकट्ठे कर लिया, नहीं, मैं सर मैं तो देखो, अब आओ मुख्यमंत्री उस जमीन पर आ गए, कर जाओ, क्या प्रॉब्लम है, मैं भी आ जाऊंगा, जरूरी है मैं स्टेज में ना बैठूंगा, पास से बैठ जाऊंगा, कर लो भाई, और कोई कर लो, मैंने तो कोई वो नहीं थी। और मैं तो जब मैं वहां होता ही नहीं, तो फिर वहां कोई भी होते यार, मैं किसके लिए वो कर रहा था बताओ?
उड़े टेंट ने तोड़ गए रात ने, टेंट वाले का लाखों का नुकसान कर गए। हमने जो भी सारे हर जगह आपको पता होता है कि हर जगह बुकिंग करी, जिसको जितने पैसे दिए गए उतने पैसे दिए, वो नुकसान करा। उन नुकसानों को मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, टोटा नफा ऊपर नीचे चला आ रहा है। हम तो अपनी गाड़ी तक कह दी थी भाई गाड़ी गिफ्ट दे रखी है, इसमें ले लो, कोई हमारी हेल्प हो जाएगी। हमने अपनी तरफ तक कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हेलीकॉप्टर का फूल बरसा वही। और अगर ये करना था, बात है ये, अगर करना था तो आप 10 दिन पहले प्रशासन आकर मेरे को कह देता भाई वहां नहीं करना, तो फिर तो मैं मानता इस बात को, अगर भाई ठीक है। आप शुक्र को एक्शन करते हो, सारा सारा शनिचर की छुट्टियां हैं, तुम्हारा प्रोग्राम है, साजिश षड्यंत्र कारी जो भी हैं और जो भी विभीषण हैं भगवान देखेगा, उनने भगवान परशुराम देखेगा। और भाई आंख तो रोई को ना, पर आत्मा रोई है, मेरी एक लेके ना रोई, लाखों लोगों की रोई है मेरे भाई। तो क्या आपके पास तो फोन भी आए उसके बाद क्या करेंगे? नहीं मेरे तो क्या ये फोन आओ थे, और जो लोगों को आना था उसमें कार्यक्रम क्या करे बेचारे आए उड़े, कोई उड़े 1000 आदमी तो उड़े ना इन्फॉर्मेशन मिली उनको, इतने आदमी तो वहां आकर उल्टे चले गए बेचारे, ईट ला गए। क्योंकि कुछ आदमी से थे ना जिनके पास इस तरह कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, फेसबुक या सिंपल नॉर्मल। एक आदमी तो नीलोठी से पैदल आ रहा था बताओ, तो वो जो लोग आए, इतने लोग तो इनके बुलाए गए हुए हैं, इनके पुआ पी के भी ना आते, मेरे पानी भी ना पी के जाता कोई आदमी बताओ। मुझे सोचा यार क्यों जाएंगे नुकसान करे, देख जा मैंने तो मैंने क्या मैं यार मैं के हूं, मैंने सोचू देख मैं बताओ, इनका पुआ पी के भी ना आते। इनको गुस्सा इस बात का है, अख्तारे प्रोग्राम में पुआ पी के भी नहीं आते, और इस दौरा फर्शे ले गाँव है, ईट ले गाँव है, इन्हें रपिए दे के जावा है, तो यार ये खतरा है। जाकर पता कर लो कल जित जित भी न करे प्रोग्राम। अरे हमने कहा वो भगवान परशुराम है जिसने 21 बार पृथ्वी जीती, तो उसका जो जन्मोत्सव है ना वो इतना भव्य होना चाहिए था, इतना जन्मोत्सव इतना उत्साहित होना चाहिए था। अब भगवान परशुराम भी बैठे बैठे नहीं देखे, अब हाँ ये हैं चेले असली, ऐसे होते हैं। तो यार पिछली बार 1000 और 20,000 लोग फर्शे ले गा रहे थे, अगर नाखून भी कट्टा हो किसी का तो बता दे, इतने पीसफुल तरीके थे हैं। इतने आदमी तो वो खाली पे ना हथियारा भी खड़े हो जाए ना, जब भी 5-4 रोड़े हो जाए प्रोग्राम में, और उड़ा एक भी नाखून भी किसी का मतलब वो हो रहा है, किसी की तू तड़ाक भी हुई हो, क्योंकि वो लोग सिस्टम को बदलने वाले, वो भगवान में आस्था रखने वाले असली हैं। वो निस्वार्थ लोग हैं जो नवीन जयंती के पास आवा है, कुछ नहीं है नवीन जयंती के पास। और मैं तो कह दिया, उनको राजनीति कह लो, सामाजिक जीवन में कह दो, कोई क्या करे इस बात ने, मेरे द्वारा कुछ नहीं भाई। अपने कदे नहीं सोच किसी आस या उम्मीद मारे हो, हाँ आवाज उठावेंगे, आवाज उठाने के लिए संघर्ष के लिए साथ आना था, आ जा भाई हैं। आज लोग 500 बड़का ने गंजे हो गए हैं, कटवा देना मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर दे, 5 आदमी भी के नाम तक बड़ा कटवा लेते हैं। मैंने तो किस्से तो ना गई, मैंने तो खुद कटवाए, मैं तो नहीं कहता भाई थारी मर्जी जो जिसने कटाने हैं। मैंने तो आज एक वीडियो देखा, एक लड़की ने मतलब अपनी ये आईब्रो भी कटवा ली, इतनी दुखी थी। मेरे तो दवा वीडियो देखी नहीं गई उसकी, मैंने तो कुछ नहीं दे रखा। अब पता चला मैंने वो तो बहुत खाते पीते घर की छोरी है, बताओ मैं मन ने दे रखा उससे कुछ। तो अब आगे का रास्ता क्या है सर, यही इसी पे आप भी जिद में रहेंगे या फिर? ना मैंने जिद थोड़ी जुनून है, उसने जिद कह लो आप जुनून कह लो, पीछे तो नहीं हटाएंगे भाई, मर जाएंगे, नाश हो जाएगा हमारा सारे, बिल्कुल कराओ। कब क्या भाई हम अपने को पहले तो ऊपरी कोर्ट में जाओगे, सारी चीजें भी हमने 1 महीने का टाइम है, जहां पर जिस तरह का भी होगा, नहीं तो फिर भोलेनाथ की भगवान परशुराम की अदालत लागेगी और वह तय करेगी कि करना क्या नहीं। 22 मई को कोर्ट में तारीख है, 21 मई का है। हमने तो भाई हम तो सारे के परमिशन ला देंगे, देखें कितना देंगे, ना देंगे तो फिर भोलेनाथ देखेगा, भगवान परशुराम देखेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक ना कॉमन सी बात ही होती है कि कई बार पॉलिटिकल लोग भी कहते हैं, बहुत गलत तरीके से बोल देते हैं, लाइव आए या कोई भी मीडिया में बाइट आती है ना, बड़े लाउड तरीके से बात करते हैं, तो वो उसके पीछे क्या है कि इतना क्यों आप करते हो ये बात? आज तो बड़े प्यार से बोले आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने कही सत्संग है भाई, आज आराम से सत्संग करना, सत्संग में तो मैं कैसे बोलूं, ऐसा देखो ये नेचुरल है, गुस्सा तो यार भगवान परशुराम के चेले हैं तो इतना तो होगा एक्स्ट्रा तो,
और गुस्सा कोई व्यक्तिगत तो मेरी किसी के साथ है नहीं, मेरी तो किसी के कोई लड़ाई झगड़ी ना कोई दुश्मनी ना कुछ नहीं है मेरी, तो किसी के थोड़ी बहुत वो भी बात हो जाए मैं जब माफी मांग लिया रूँ अगले तो हाथ जोड़ लिया रूँ भाई, मन ने लड़ना को ना, मन ने इस सिस्टम और सरकार के लिए लड़ना है, मन ने किसी भाई गला किसी आपस में किसी गला नहीं लड़ना। मेरी लड़ाई तो है और मेरी लड़ाई ये है कि लोगों को जागरूक करने की लड़ाई है, और सिस्टम की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी उनके खिलाफ लड़ाई है। मेरी तो कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। और बोल रहा क्या करूँ मैं, तो जिसी आदत बन रही है यार, क्या करूँ मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिसा है हम नेचुरल है, मैं कोई एक्टिंग बाजी तो मारता होती को ने। नवीन, आपसे पहले भी जो गेस्ट है उनसे भी हमने बात करी, तो वो उनसे भी एक कॉमन सवाल मैं पूछता हूँ कि हरियाणा के आपने भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, आपने एक्टिव पॉलिटिक्स भी की, आपने अब भी सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, कौन से मुख्यमंत्री आपको अब तक के मुख्यमंत्रियों में नजर? देखो मेरे को तो इतने ज़्यादा जब समझदारी थोड़ी बहुत हुई तो मेरे को तो चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, भूपेंद्र हुड्डा साहब का देखा 10 साल का, अब खट्टर साहब का देखा है। 3 मुख्यमंत्री, तो 3 मुख्यमंत्री हैं, तो 3 मुख्यमंत्री रहे मेरे पे, 3 मतलब उस टाइम पे तो शायद नहीं केस लग गया था क्योंकि वो तो थोड़े दिन रहे थे, मतलब हम 20-21 साल के जब हुए थे तो 18 साल तक यही लगी राज में जा लिए, तब हमारे पे तो दोनों आने लट्ठ मरवाए। मेरा तो इतना ही मानना है कि कोई सरकार में होता है तो उसको सेवा करनी चाहिए, और भाई विपक्ष में होता है तो उसको संघर्ष करना चाहिए। अब ना तो सेवाएं हो रही है ना संघर्ष हो रहा है, तभी नवीन जहिंद पैदा होते हैं, नहीं तो नवीन जहिंद क्या है। अरे मैं न्यू तक कह नहीं सकता कि, लेकिन इसे नवीन जहिंद घर घर पैदा हो जाएंगे अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो भाई अपने आप पैदा हो जाएंगे नवीन जहिंद। एक लिए नवीन जहिंद तो होना की है, अपनी लड़ाई है कति फक्कड़ वाली, सीधी बात है, निडरता वाली है। हम किसी के साथ गलत करते नहीं और सिस्टम गलत करे लोगों के साथ। आप एक चीज बताओ, मैंने हरियाणा में लोग सिरसा तक के, अम्बाड़ा तक के मेरे पास आते हैं समस्या लेके। क्या अम्बाड़ा से लेकर रोहतक तक बीच में कितने नेता हैं, कितनी पार्टियों के हैं? सिरसा से रोहतक तक आते हैं, मैं जब कोर्ट में तारीख पे भी आता हूँ तो उड़े भी पकड़ ले हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर डाल दूँ आज तारीख है इतने बजे आऊँगा, तो कोर्ट के बाहर भी आदमी मिलते हैं हमने। सिरसा से आदमी चलता है अपने और उनका बीपीएल कार्ड काट दिया जाता है, हैंडीकैप्ड है, कोर्ट में मेरे को पकड़ते हैं। रोहतक के अंदर विधायक है, एमपी है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, एक्स चीफ मिनिस्टर है जिसकी नुका पूरे रोहतक में चल रहा है, रोहतक का मुख्यमंत्री बताते हैं जिसको। मेरे पास क्यों आते हैं लोग, तो क्या किस लिए आते हैं? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये शासन और प्रशासन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। वो अधिकारियों से भी मिल लेते हैं, नेताओं से भी, वो उनसे फेडअप होके, दुखी होके वो नवीन जहिंद के पास चलते हैं। नवीन जहिंद को मसीहा तो है नहीं, नवीन जहिंद को रजनीकांत तो है नहीं कि कुछ भी करा आंगली घुमाई कर दिया काम, ये करा और एकदम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पोर्टल पे आ रही है सरकार फटाक नहीं पोर्टल नहीं वो ये वही बात है ना, ये फेसबुक तो बात नहीं बढ़ती ना, फेस टू फेस तो चलता है, ये ऑन ग्राउंड होनी चाहिए ना, ये ऑनलाइन से यार क्या तुम मतलब कौन सी दुनिया में। यार करनाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ फेसबुक में मुझे हटा के ही सोते हैं। भाई मुझे मुख्यमंत्री देखो, जैसे बहुत लोग कहते हैं, कभी क्या होता है कि मैं जब कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग जाता हूँ कुछ तो बीजेपी वाले बड़े खुश होते हैं, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ तो बीजेपी वाले बड़े खुश, कांग्रेस वाले जो भी आपस में खुश हों। मैं ये कहता हूँ भाई, मैं कोई मुख्यमंत्री के साथ मेरी पर्सनली कुछ नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार, इस सिस्टम, ये जो सीएम है ना इसके साथ है, क्योंकि सीएम अल्टीमेट पावर है। मैं आपको एक चीज और खास बता देता हूँ, मेरे पास बीजेपी के नेताओं के फोन आए हैं, बड़े बड़े नेता, मतलब आप सोच नहीं सकते, अच्छा उनका भी वे, लेकिन न्यू कह दे भाई देख मेरा नाम मत लिए, तो फिर अगर वो न्यू कह दे नाम नहीं लो, मेरा नहीं लेना भी ठीक नहीं है। वो ये कहते हैं भाई हम में दुखी हो रहे हैं, मारिए ना चालती। मंत्री भी जब ये कह देता है, एमपी न्यू कह देता है, एमपी तो मैं न्यू पूछू फिर किसकी चाल रहा है, बोले सीएम की, सीएम और सीएम के और आसपास जो भी 2, 4, 5 अफसर होंगे, बोले ये चला रहे हैं सरकार, बोले हम खुद दुखी हैं। ये बीजेपी के लोगों की वर्डिंग है, वे खुद नु कह रहे हैं बहुत ठीक। ईब आज भी
आज मेरे पास 10 बीजेपी के लोगों के फोन आए कि जाइए भाई गलत कराई हो, अरे भाई हम मतलब इस बात ने पार्टी में ठाओगे, बिल्कुल बहुत गलत होया है। मैं बुला रहे नहीं बता दो जमीन ने ठा ले जा देंगे के करे थे हम उड़े नहीं बता दो, और शर्म नहीं आती, गैरत है कि नहीं है? तो लोग आपसे ये नहीं पूछते भी आप रोकोगे कैसे, क्या लेना चाहते हो, हम क्या करें ऐसा कि नवीन जैन बोले ही ना। बिल्कुल मैंने कही है बात, हाँ। ये भी कहे हैं अच्छा। मैंने को पैसा देता जाऊँ को ना, अच्छा। पैसा का तो देख लिया, मेरा कोई टेस्ट है नहीं, मैंने बताई आपको सारे टेस्ट ले लिए मैंने जिंदगी के, सारे टेस्ट ले गए, सब इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। अब इतना ही है कि कोई समस्या अगर आदमी है पीड़ित है तो उसकी हेल्प हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसका भी मैं कोई गुनाह ठेकेदार न रहना पड़ता। तो मैं तो उन तन्यू ये कहूँ भाई देखो जो लोग परेशान आप सुन लो, कम से कम लोगों की सुन लो। मतलब बेरोजगार हैं, लाखों बेरोजगार हैं, वे सीईटी क्वालिफाई कर दो, उनकी कुछ सुनने वाला नहीं। वे स्टेट है यार हम रोज पेपर के ऊपर देंगे, हम ना जीवन कर दो, सुन लो, कोई सुनने वाला नहीं। HPSC के HSSC के लोग चक्कर काटे जा हैं, ये कागज वो का कागज पूरे नहीं होंगे आदमी मर जाएगा। मैं बताऊं आपको कागज पूरे नहीं होंगे। तो ये जो चक्कर काटते हैं मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा ये इतनी वैकेंसी खाली ही न भर दे, मैं तेरी जय बोल लूंगा, मैं तेरे कहना, मैं अनुज के सहम ही कहूंगी आप बात। मुख्यमंत्री साहब ये फैमिली आईडी के नाम पर लोग दुखी कर रखे हैं, वे मन्ना दुखी कर रहे हैं, वो आना बंद हो जाएंगे, वो आना बंद हो जाएंगे, मैं आराम से शांति से बैठ जाऊंगा। आप ये वैकेंसी जितनी खाली है कम से कम वो तो कर दे। निगम में थे कितने सौ सफाई कर्मचारी हटा दिए थे बेचारे, क्यों भाई? तुम एक तरफ के वो हटाओगे नहीं, किसी के एक चूल्हे बंद होने नहीं देंगे, और कौशल निगम हमने बना दिया है, इसमें सबको एडजस्ट कर लेंगे, ठेकेदारी बंद कर देंगे। तारी कौन सी जगह ठेकेदारी बंद हो रही है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। मतलब लोग दुखी हैं तो मैं कहूँ पहली चीज ये होती है कि उसकी आप सुन लो, और सुन के मैंने थोड़ी कहूँगा कि एक के दिन में कर दो कोई चीज, लेकिन किसी भी चीज का एक टाइम बाउंड, हालांकि इन्होंने बता रहे हैं कोई सिटीजन चार्टर वगैरह बना रखा है, लेकिन एक टाइम बाउंड, एक टाइम फ्रेम में उसका सोल्यूशन कर दो। क्यों आओगा मेरे तो कोई यार, मैं जब बोलूंगा आप करवा दो, लो मुख्यमंत्री साहब की है। अरे जमीन मारी थी तो दे देना यार, कौन कितने ढूंढ कौन सी दूरबीन ढूंढू मैं बता, पाकिस्तान से हूँ, और पाकिस्तान जाके मनानी है परशुराम जयंती तो बॉर्डर खुलवा दे। हिंदुस्तान में कितने दे रखी हो तो वह बता दो भाई, कितने थली उड़ी में राजस्थान में टिब्बे हम दे दियो, कि तो पहाड़ पूड़ा हम दे दियो, कितने दी है? परावर की जमीन थी तो परावर में होनी चाहिए ना, है? तो वाह ये मन पा नहीं रही भाई किधर। अरे मुख्यमंत्री साहब इतने हजार आदमी में खड़ा होगा, खड़ी झूठ बोल रहे, वह नहीं करेगा था एक झूठा एक महा झूठा। तो मुख्यमंत्री साहब एक, आप शायद पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, एक ना झूठ बोलने का कंपटीशन हो यार था, तो हम छोटे छोटे थे हम भी सुना करते। अब उसमें बुढ़े तो बुढ़ी झूठ हो यार थी, उसमें बोला बोला भाई मेरा दादा ना, मैं बोला न्यू कुएं, इस कुएं में जोड़ में, इसमें आड़ इस कुएं में डाक मारे यार था मेरा दादा, और बोला जोड़ में ले फिर यार तो जागा उसमें। तो एक और बोला बोला मेरा दादा था, बोला भाई कति डिग्गी में मारा यार था, हमारे नलके में गले खड़ा यार था, इसी क्या करते ना। मुख्यमंत्री तो यार झूठ का कंपटीशन जीत सके, नहीं तो मर्द की तो जुबान होनी चाहिए यार, मुख्यमंत्री की जुबान तो और बड़ी है। लेकिन जब जज साहब ने कहा मुख्यमंत्री की कोई जुबान नहीं होती तो मेरे को भी बड़ा हताश होया मैं। अब जज के भी दिमाग में बूझ ले जाएगा वकील, 100 वकील थे, जज ने कही ये मन नहीं बेरा, इस बात में जज मैंने सजा दे देगा, क्या कर देगा मन नहीं बेरा, लेकिन यह बात वही है सच्ची है, झूठ मन बोलने की जरूरत क्या है भाई। अब आगे का क्या रास्ता है फिर, आगे नवीन जयंत आगा भोलेनाथ देखेगा, मैं ना सोचा, मैं तो सुबह बर्थडे रात को मरडे, खत्म, इतना है फालतू सोचन साचन की ना मैंने कभी सोची, और ना हमने कोई किस लिए मैं इन चीज़ों ने ना थोड़े धार्मिक टाइप के ज़्यादा हैं आप। और फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहा मैंने इतने साल हो गए, कितने दिन धक्के और खाओगा, शादी में एक हो लिया बतेरा या गुण देव तेन यार एक का बतेरा ना दे 10 साल मुंह मार लेके फर्क पड़ा है। मेरे ख्याल में देख के बह भी हो रही है तो एक के ठीक हो हैं, बाकी फिर तो भाई अपना खुलाना हो, जिसने खुलाएगा अंडे जा लोग तो अपना जी भर गया, सब कहे थे, और सारी इच्छाएं भगवान ने, मैं तो ये कहता हूँ आज आत्मा मेरे ठीक दे रखे हैं। और एक सामान्य घर का बालक जो 2 बीघे बिना आती है, 2 बीघे तो मेरे बापू का बाटा हुआ है, और एक 100 गज में रहने वाला मकान में,
और कोई कुछ नहीं मेरे तरफ, मैं जित रहा हूँ उड़ा जंगल में। आपकी फैमिली में सो आपके भाई भाई हैं? भाई हैं सारे बेरोजगार हैं हम तो। हमने तो मेरा तो बाबू क्या हालत ने एक ईंट नहीं लगाई, मारा और नाश कर दिया। माँ बाबू कोई बात ना, चंद्रशेखर गए अभी परिवार का नाश होया था, एक और हो जाए के फर्क पड़ा है। भगत सिंह के का भी बेचारे का नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको मिला क्या नहीं नुकसान पता। तो हुआ परिवार को, तो होता है, वो तो नुकसान भुगतना पड़ता है आपको, आपके आसपास वालों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, लेकिन लोगों ने नुकसान भुगता है। मेरी वजह से, मुझे पता है ना, मेरी वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन तुमको फायदा दिलवा दो कोई? क्या फायदा दिलाओ, मेरे तो नुकसान करने वाले आवा है। मैं तो कह रहा हूँ नाश करना हो तो अपनी गल ये ना तो कि तो मौज माज करनी हो रही है। क्लियर आप कोई किसी को झूठ नहीं बोलते, मैं कोई वो नहीं हूँ किसी का पकड़ के करवा दूंगा तेरा काम, चिंता ना करे। 20 साल लगा रहा, दादा भी पाछा लग रहा था, छोरा फिर पोता, चिंता ना करो। एक वो जान दो कि तक मैं उनका अपने घर भरते हुए उनका किस्सा कुछ नहीं होता। एक है नहीं करा बोला कचरा कटेगा तो बोला तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, कोने तरबूज रहे के लिए ले जा करा तो मार कर दिशा कुछ है ही नहीं, हम तो इस उसमें कभी आए नहीं। और कोशिश है हमको यूँ तो कहते हो ना, हमको राम है ना, तुम्हारा राम जी का चरित्र ना हम राजा हरिश्चंद्र, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ठीक है, कोई मरते नहीं कह सकता भाई ने कोई ठगा बगी की सही गल करी है। बाकी अपना भाईचारे गल काम चल रहा है। 100-200 आदमी जो रुपये देने वाले मेरे दूर तक गढ़े नहीं देगा। 1000 आदमी ने मेरी जिंदगी में जरूर मेरे को पैसा दिया हुआ, चाहे किसी ने 10 रुपये दिए। और न्यू काम चला ना, काम रोक के और सब कुछ ठीक ठाक चला, जितना हमने जरूरत है भगवान उतना देते हैं। तो मन में इन चीज़ों तक कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ अपना कर ली। आगे का भविष्य तो भाई भोलेनाथ जाना, मैं तो के जाना। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं मनोहर जी को? मनोहर जी को तो मैसेज ये है कि सद्बुद्धि आ जा। गंगा जी में नहाया, वो भी गर्मी हो रही है, गंगा जी में नहाया होगा तो सद्बुद्धि होगी। गेस्ट तो बुला लेना है किसको कार्यक्रम में? बुलाया था रे, आए नहीं? अच्छी बात करे, बुलाया था मेरा को ने तुमने, मैंने तो बुलाया था। मैंने न्यू की थी सीएम साहब हेलीकॉप्टर था फूल, आज तक अगर पड़े हो तो बूझ ले, हेलीकॉप्टर में घूमे है सारी आना सीएम साहब है, फूल को ना पड़े पर हेलीकॉप्टर पे थे पड़े हो तो बताओ। जजाए माथे में माथा खराब बतावा है, मन न लोग नु गए यो कैसी भाषा इसकी, कैसे बोलते हो आप जैसे पत्रकार भी। मुख्यमंत्री से जाकर पूछो ना कभी आप कैसी भाषा बोलते हो, मुख्यमंत्री से पूछो ना कोई पत्रकार सवाल। अकबर क्यों नहीं मनाने दिए रे जन्मोत्सव की, आग लग गई थी भाई, जय हिंदू का मतलब धरती ने निकल जाओ, पूछो ना, कोई पूछो नहीं। आप मिलो तो आप पूछो और उनसे जवाब ले लो, बता भाई अक्षरयाम कभी खड़ी झूठे बोल रहा इतने आदमी में, और उसका नाम भी ब्राह्मण माकूम, तो ब्राह्मण ने फद्दू मान गया या धोखाधड़ी करना है ब्राह्मण आगे बताया था। भाई आपने सुनी होगी कोर्ट में खबर हम आ गई, निगम ने कहा ये जमीन हमारी, तो हमें ये बता दो कि जो जमीन दी है सरकार ने वो कहाँ है। हम तो उस पर गोली मार लेंगे, उस पर गोली मार के उस पर प्रोग्राम कर देंगे। बताओ भगवान परशुराम का मंदिर तो बनाएगा भाई, सीधी बात है, जीते जीते बनाएगा, मर के दे देखी जाएगी, कोई बात ना। लंबी उम्र दे आपको। ये थे नवीन जय हिंद और सियासी सत्संग में, हालांकि सियासी सत्संग हमारे कार्यक्रम का नाम है, लेकिन तो मन सत्संग की अगली कोई मैं तेज बोल रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ, सत्संग की राणा जैसे आपने कही थी कि बस सत्संग की राणा बतलाइए, तो मैं तो जी भी कहा है, इसकी बात नहीं है। धन्यवाद आपका नवीन भाई, थैंक यू। राम राम भाई साहब।